हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। हमारा यूनिट चल रहा था लेबर। लेबर के अंदर आज हम एक नया प्लान पढ़ेंगे पेमेंट वेज पेमेंट सिस्टम का, दैट इज टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज प्लान। ठीक है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जाके तुम वीडियोस देख सकते हो। हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस, ईच एंड एवरी सैम का पूरा सिलेबस फ्री में यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्ट में के प्लेलिस्ट में जाके तुम वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। बाकी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सोशल मीडिया का डिटेल है, इंस्टाग्राम आईडीज है, टेलीग्राम चैनल्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तुम उसको ज्वाइन करो जहाँ पे तुमको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज प्लान के बारे में। हम आज पढ़ेंगे इसके अंदर कि एक वर्कर को हम कैसे पेमेंट करेंगे। अगर वो एफिशिएंट है तो उसको कितना पर पीस मिलेगा, अगर इनएफिशिएंट है तो कैसे उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला ये जो सिस्टम ऑफ वेज प्लान है ये पीस वेज है। पीस वेज का मतलब क्या होता है? पर पीस पैसा मिलेगा, जितना पीस बनाएगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ये पर आवर प्लान नहीं है कि इतना घंटा काम किया तो इतना रुपए मिलेगा ही मिलेगा। ये कौन सा सिस्टम है? पीस रेट सिस्टम है। मतलब जितना पीस बनाएगा, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंदर मैं केजीएफ देखियो मूवी बेटा, केजीएफ को इंटीग्रेट करूंगा और केजीएफ का एग्जांपल लेके तुमको मैं समझाऊंगा कि कैसे टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज प्लान हम समझ पाएंगे केजीएफ का लाइव एग्जांपल को लेकर। ठीक है, तो बने रहना वीडियो में, लास्ट तरफ बताऊंगा वो। ठीक है, तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज प्लान क्या बोलता है कि एक वर्कर को पर पीस पैसा मिलना है। अब जब पर पीस पैसा मिलेगा लेकिन सेम नहीं मिलेगा, डिफरेंशियल होगा। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग वर्कर को अलग अलग मिलेगा पर पीस। सर ऐसे कैसे होगा? बेटा जो एफिशिएंट है उसको पर पीस ज्यादा देंगे हम लोग, और जो इनएफिशिएंट है, जो कि स्टैंडर्ड जितना बनाना चाहिए उतना नहीं बना रहा है, तो हम लोग उसको पर पीस भी कम पैसा देंगे। ठीक है, तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज प्लान इसी के बारे में है कि एक वर्कर को पर पीस, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको पर पीस ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर वो खराब काम कर रहा है, इनएफिशिएंट है, तो उसको पर पीस कम पैसा मिलेगा। तो उससे क्या होगा? वर्कर कोशिश करेंगे क्या होने का? एफिशिएंट होने का। समझ में आ रहा है? लिखो, थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, बहुत छोटा सा नोट्स है, 3-4 लाइन का ही है। एक एग्जाम्पल से हम इसको बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, देखना है, लिखते हैं पहले। इन केस ऑफ टेलर्स differential wage plan. In case of Taylor's differential wage plan, workers are paid on the basis of number of units produced. जितना ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। पीस वेज calculated as follows. हम पर पीस कितना देंगे
वो हम लोग अभी नीचे लिखने वाले हैं, उस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेथड है ये चाहता है कि डिस्टिंग्विश करना कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब जितना स्टैंडर्ड है, मतलब जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर उतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है या उससे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एफिशिएंट है। और जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उससे कम प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो इनएफिशिएंट है। एफिशिएंट को पर पीस ज़्यादा मिलेगा, इनएफिशिएंट को पर पीस कम मिलेगा। ठीक है, तो अगर वर्कर एफिशिएंट है, मतलब स्टैंडर्ड या उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इफ प्रोडक्शन इज एज पर स्टैंडर्ड, जितना स्टैंडर्ड सेट है, एक दिन में जितना बनाना चाहिए उतना बना रहा है, या और मोर देन स्टैंडर्ड, जितना बनाना चाहिए उससे ज्यादा बना रहा है, तो इसको कितना देंगे हम, 120% ऑफ पर पीस का जितना मिलना चाहिए उसका 120% मिलेगा। मतलब पर पीस ज्यादा मिलेगा उसको अगर वो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड से कम बना रहा है, प्रोडक्शन इज बिलो द स्टैंडर्ड, जितना बनाना चाहिए उससे काफी कम बना रहा है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको पर पीस भी कम देंगे, तो 80% ऑफ दिस वेज। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही है इसमें, ये मेथड इतना सा बात बोलता है। अगर हम समराइज करें तो जो भी वर्कर स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज्यादा बना रहा है, मतलब एक दिन में जितना बनना चाहिए उतना या उससे ज्यादा बना रहा है, तो उसको 120% मिलेगा पर पीस का। और अगर वो स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम लोग 80% देंगे पर पीस का। समझ में आ रहा है? तो अब मैं तुमको जैसे बताया था कि हम लोग केजीएफ का एक एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। केजीएफ मूवी देखियो बेटा, मेरा तो फेवरेट मूवी है ना, रॉकी भाई सलाम रॉकी भाई, है ना। चलो, तो इसी के साथ इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जो केजीएफ के कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में आ जाता है। 3 कैरेक्टर जो सबसे फेमस केजीएफ के, हमारे रॉकी भाई, गरुड़ा और अधीरा। ठीक है, चलो इनका नाम लिख देता हूं मैं। नाम तो वैसे कौन नहीं जानता इनका, है ना। सलाम रॉकी भाई, तो ये कौन है, रॉकी भाई। ये कौन है, गरुड़ा है ये, दिस इज गरुड़ा, एंड दिस इज अधीरा। ठीक है, तो रॉकी भाई, गरुड़ा और अधीरा। ठीक है, केजीएफ के अंदर तीनों काम करते हैं बेटा, ये मालिक वाले के नहीं है, तीनों काम करते हैं किसके अंदर, केजीएफ के अंदर तीनों काम करते हैं। ठीक है, अब इनको टारगेट दिया गया एक दिन में कितना स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन मतलब माइनिंग करना है ना, ये लोग तो माइनिंग करते तो याद होगा। तो मैं प्रोडक्शन का एग्जांपल लेता हूं। स्टैंडर्ड यूनिट्स एक दिन में कितना प्रोड्यूस करना है, 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एक दिन में 30 यूनिट प्रोडक्शन करना है, 30 यूनिट्स पर डे। और पर पीस कितना मिलेगा, 10 रुपीज पर पीस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बता दिया हम लोग। स्टैंडर्ड क्या सेट हो गया बेटा, कि एक दिन में कितना यूनिट्स प्रोडक्शन होगा, एक दिन में 30 यूनिट प्रोड्यूस करके देना है। तो 30 क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है।
अगर 30 या 30 से ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो हम क्या बोलेंगे, वर्कर एफिशिएंट है। और अगर 30 से कम प्रोडक्शन करता है तो हम क्या बोलेंगे, वर्कर इनएफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया स्टैंडर्ड। मैं एक बार येलो में मार्क कर दे रहा हूं ताकि तुमको क्लियरली दिखता रहे। रॉकी भाई के सर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है 30 यूनिट्स पर डे और पर पीस कितना होगा, 10 रुपीज, ठीक है। हम 3 वर्कर का एग्जाम्पल लेंगे, रॉकी भाई, गरुड़ा और अधीरा, ठीक है। अब रॉकी भाई तो बहुत स्पीड काम करते हैं, है ना। तो रॉकी भाई क्या किए, रॉकी भाई प्रोडक्शन कर दिए 40 यूनिट पर। रॉकी भाई कितना प्रोडक्शन कर दिया, 40 यूनिट बना दिया दिन का, ठीक है। गरुड़ा, गरुड़ा थोड़ा स्लो था, है ना, याद होगा, मर भी गया था पहला में, KGF 1 में ही मर गया था। तो गरुड़ा, गरुड़ा बना रहा है 30 यूनिट्स पर। जितना काम दिया गया गरुड़ा उतना ही करता है। 30 यूनिट बनाना था दिन का, 30 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया गरुड़ा, ठीक है। अधीरा, अधीरा तो खाली स्टाइल मारता था, कुछ कर नहीं पाया, लास्ट में मर गया अधीरा तो, है ना। तो अधीरा कितना बनाया, 25 यूनिट्स पर, ठीक है। तो 3 वर्कर है, रॉकी भाई, गरुड़ा और अधीरा, ठीक है। रॉकी भाई एफिशिएंट है कि नहीं, रॉकी भाई तो भयंकर एफिशिएंट है। 30 बनाना था, 40 बना दिया, ठीक है। गरुड़ा एफिशिएंट है कि नहीं, गरुड़ा भी एफिशिएंट है। 30 बोले थे, 30 तो बना ही दिया। और अधीरा ना इनएफिशिएंट है, अधीरा ठीक काम नहीं कर रहा। अधीरा को जितना बोला गया था अधीरा उतना नहीं कर पा रहा। तो हम बोल सकते हैं रॉकी भाई इज एफिशिएंट, गरुड़ा इज ऑल्सो एफिशिएंट एंड अधीरा इज इनएफिशिएंट। अधीरा ठीक काम नहीं कर रहा, अधीरा इनएफिशिएंट है, ठीक है। अब पर पीस कितना मिलेगा इनको, ठीक है। रॉकी भाई एफिशिएंट है, एफिशिएंट होने से 120% मिलेगा पर पीस का। तो पर पीस कितना, 10 रुपए था, 10 रुपए पर पीस नहीं मिलेगा, 120%। तो 10 का 120%, 12 रुपए पर पीस। तो इसको मिलेगा 12 रुपीज पर पीस, ठीक है। गरुड़ा को, गरुड़ा को भी कितना मिलेगा, 12 रुपीज पर। और अधीरा, अधीरा इनएफिशिएंट है बेटा, अधीरा ठीक काम नहीं करता। तो अधीरा को कितना मिलेगा, 80% पर पीस। तो 10 रुपए का 80%, 8 रुपए, ठीक है। तो वेजेस कितना कितना होगा रॉकी भाई का, रॉकी भाई का वेजेस होगा 40 इंटू 12। रॉकी भाई कमाएंगे 480। सलाम रॉकी भाई, है ना। उसके बाद गरुड़ा 30 इंटू 12, गरुड़ा का वेजेस होगा 360 रुपए, है ना। और अधीरा, अधीरा का वेजेस होगा 200। समझ में आ रहा है कौन कितना कमाएगा? आई होप समझ में आ गया होगा तुमको इस KGF के एग्जाम्पल से कि कौन कितना पैसा अर्न करेगा। सबसे ज्यादा कमाएगा रॉकी भाई 480, फिर गरुड़ा 360, क्योंकि ये लोग एफिशिएंट है तो इनको पर पीस ज्यादा मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा। और अधीरा इनएफिशिएंट है तो 8 रुपए मिलेगा पर पीस। तो अधीरा का डबल नुकसान हो रहा है, एक तो कम प्रोडक्शन किया तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम है उसका, दूसरा पर पीस भी कम है, उनको 12 रुपए मिल रहा है एक पीस का, इसको 8 रुपए मिल रहा है एक पीस का। तो इससे क्या होगा, टेलर का बोलना है कि इससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो एफिशिएंट होने का कोशिश करेगा, और जो एफिशिएंट वर्कर है वो एफिशिएंट कंटिन्यू करने का, रहने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल था। और मैं KGF का एग्जाम्पल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कैसे मैं इसको आसान कर सकूं कि तुमको एकदम बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में तुमको मैं समझा सकूं, ठीक है।
चलो, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और देखना जिसको भी डाउट है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस में, उसको ये वीडियो शेयर करो, उसको जरूर समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में मुझे बताना, मैं कमेंट पर्सनली देखता हूं, मैं तुमको जरूर से रिप्लाई दूंगा। थैंक यू एंड